कन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरुणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतन पुरी धाम की, जगद्गुरु आचार्य श्री अक्षवाड़ कृष्णमणि जी महाराज की, परमहंस बाबाजी लक्ष्मीदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। सखी भाव होय भजियो उपदेश करके ये विदा दैती न घर को देखा मतु महते तेह देखा मतु महते तेह। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्मप्राण सुंदर शास्त्री जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम, शुभ प्रभात। हम सभी वितक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवनी हम श्रवण करके अपने आप को धन्य बना रहे हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कृत लालदास वितक का तृतीय प्रकरण हम सुन रहे हैं। उस पे 37वीं चौपाई हमने कल श्रवण किया। वहाँ तक कि सखी भाव होए भजियो उपदेश करके यह। तो जैसे ही मंत्र दिया स्वामी हरिदास जी महाराज ने सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को मंत्र दिया। क्या मंत्र था, कौन बताएगा? देखो, मैंने 28वीं चौपाई भी याद करने के लिए बोला था, किसने याद किया? एक ठौर सगाई करके ब्याह को धरायो दिन, वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमिरन। तो इससे क्या होता है, आगे पीछे का सारा प्रसंग याद रह जाता है एक ही चौपाई से। तो इसी तरह से 25वीं, हाँ 25वीं याद है, बताओ। हरिदास जी की सेवा करे मनसा वाचा कर्म कछु सपन लिया वही रहे आत्मा के धर्म। हाँ, धन्यवाद। देखो, रोशन ने जिस तरह से याद की उसी तरह से याद करो।
तो ये ना बहुत काम में आने वाली चौपाई है। इसी तरह से 28वीं चौपाई और 36वीं चौपाई ये तो खास है, इसको तो याद किए बगैर होगा ही नहीं। हाँ, कम से कम ऊपर की एक लाइन तो याद होनी चाहिए, पूरी 2 लाइन याद हो तो अच्छी बात है। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, यही राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास। विश्वास के साथ में उसका जप करो, सुमरन करो, मतलब सिमरन करो, भजन करो, जाप करो विश्वास के साथ में। कौन सा मंत्र? भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। यह राधा वल्लभी संप्रदाय का मंत्र स्वामी हरिदास जी महाराज ने प्रदान किया देवचंद्र जी महाराज को। तो देखिए, लालदास वितक में तो संक्षिप्त में ये कथा कहानी कही गई है, जीवनी बताई गई है। अन्य वितक भी हम बाद में देखेंगे, जैसे वृत्तांत मुक्तावली वितक है, सन्या सखी वितक है। जैसे ये लालदास वितक पूरा करेंगे ना, उसके बाद में वृत्तांत मुक्तावली शुरू करेंगे, फिर सन्या सखी शुरू करेंगे, तो उसमें से पूरा प्रसंग हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे संप्रदाय में जितने वितक प्रसिद्ध हैं उनमें से प्रमुख वितक हम प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो देखो, पहले दूसरे वितक में तो यह भी प्रसंग है, जैसे देवचंद्र जी महाराज को कहा गया कि मंत्र तो ऐसे ही नहीं दिया जाएगा कि शिष्य गुरु को कुछ दे, समर्पण करे, उसके बाद ही शिष्य को मंत्र दिया जाएगा। तो शिष्य क्या देगा? कुछ तो देना चाहिए ना। ऐसे ही गुरु से पढ़े, ऐसे दीक्षा ले और कुछ ना करे, ऐसा फिर शिष्य के जीवन में कभी वो विद्या उतरेगी नहीं, शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। तो शिष्य को कुछ देना चाहिए। तो हरिदास जी ने भी मांगा, तुमसे मैं दक्षिणा चाहता हूँ। तो देवचंद्र जी महाराज ने बोला कि गुरुदेव आप जो कहेंगे मुझसे बन पड़ेगा, वो सब कुछ मैं आपके लिए प्रदान करने के लिए तैयार हूँ, आपके चरण में समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। तब हरिदास जी महाराज ने क्या मांगा था? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। तो हरिदास जी महाराज ने क्या मांगा? शीश मांगा कि देवचंद्र जी मैं आपका शिष्य चाहता हूँ। तो देवचंद्र जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत कटारी ली हाथ में और अपना शिष्य उतारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, एक मेरा शिष्य आपके चरण में समर्पित कर देने से आप जैसे महान गुरु मुझे मिले और आपसे दीक्षा प्राप्त मुझे हो, मेरा जीवन कल्याण हो, जीवन का उद्धार हो, तो मुझे क्या चाहिए? ऐसे तो मैं 1000 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, हजारों शिष्य चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ये केवल कथा नहीं है, कितनी उच्च भावना है अपने इस जीवन के विषय में। उनको क्या चाहिए कि तो क्या सोचते थे? यह जीवन तो परमात्मा प्राप्ति के लिए है, अन्यत्र यह सब सांसारिक कार्य व्यवहार के लिए नहीं है। हाँ, आजीविका के लिए अवश्य ये सब करना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है मानक है देह अखंड फल पाइए, सो पाए के वृथा क्यों गंवाइए। ये मनुष्य का तन है ना, अखंड फल मतलब परमात्मा की प्राप्ति। अखंड कौन है? वो एक परमात्मा ही अखंड है, बाकी तो सब खंडित होने वाले हैं, सब क्षयशील है, क्षरणशील है, नाशवान है। तो परमात्मा एक अखंड है, अद्वैत है, वो सच्चिदानंद है, वही तो अखंड फल है। उनको प्राप्त करने के लिए ही यह मनुष्य तन मिला है। अन्य योनियों में, अन्य 84 लाख योनियों में यह सुविधा नहीं है। यह सुविधा और यह सक्षमता तो इस मनुष्य तन में ही है। इसीलिए सदगुरु जी समझते थे, मेरा एक शीश आपके चरण पे समर्पित कर देने से मुझे
श्याम सुंदर की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, तो ऐसे अनेक सिर चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। बार बार जन्मो, बार बार शिष्य प्राप्त करूं, बार बार आपके चरण में समर्पित कर दूं। उन्होंने तैयार कर लिया। हाथ पकड़ते हुए हरिदास महाराज ने बोला कि देवचंद्र क्या कर रहे हो? तो देवचंद्र जी महाराज ने बोला, गुरुदेव आपकी तो आज्ञा थी, आपने तो मांग की थी शिष्य चाहिए करके, तो मैं शिष्य देने के लिए तैयार हूं। तब हरिदास जी महाराज ने कहा था कि देवचंद्र जी, मैं यह शिष्य की बात नहीं कर रहा हूं, इसका गूढ़ रहस्य समझ लो। मैं शिष्य यह मांग रहा था कि शिष्य गुरु के प्रति समर्पित हो, पूर्ण रूप से समर्पित हो, उसके अंदर मैंपना का कुछ भी भाव नहीं हो, मैं और मेरा का कुछ भी भावना उसके अंदर निहित न हो, संपूर्ण भावना मिट जाए मैं और मेरे का, तो संपूर्ण रूप से गुरु का हो जाए। अंदर मैं रूपी अभिमान जो बैठा हुआ है उसको समर्पित करने की बात है। वो मैं है ना, मैं बार बार शीश उठाता है, वो शीश क्या करता है, मैं बार बार उठाता है, अंदर से शीश उठाता है। तो बाद में प्रसंग खूब आएगा, अभी तक में श्रवण करेंगे। जैसे मुर्गे का गर्दन का एक उदाहरण दिया है। मुर्गा क्या करता है, बार बार खड़ा होकर के चलता है, वो झुकता है तो कब झुकता है, अपना स्वार्थ हो, अपना खाना हो, कुछ खाने के लिए ही झुकता है, बाकी शीश तो खड़ा ही अकड़ करके चलता है। तो मनुष्य भी इसी तरह से मैं और मेरे इस भाव से अकड़ करके चलने लगा है। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, विनम्र हो, समर्पित भाव हो, गुरु के प्रति समर्पित हो, संतों के प्रति समर्पित हो, शास्त्रों के प्रति समर्पित हो, सद्गुरु के प्रति समर्पित हो, सत्संग के प्रति समर्पित हो, तो उसको ही ज्ञान का अधिकारी माना जाएगा। इसीलिए वो भाव मैं देखना चाहता था, मैं वो परीक्षा करना चाहता था। तुम बिल्कुल पास हो गए, तुम्हारे अंदर बिल्कुल मैं पने का कुछ भी भाव नहीं है, अभिमान नहीं है, तुम निराभिमानी हो, बिल्कुल नरम हो, और तुम एकदम सरल भी हो, नरम भी हो, तरल भी हो, तभी जीवन सफल होगा। अब मैं तुम्हें मंत्र दे देता हूं। तो करके मंत्र दिया था। देखो ये प्रसंग भी बड़ा मार्मिक प्रसंग है। हमें अपने गुरु के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, धर्म के प्रति, मंत्र के प्रति क्या भाव होना चाहिए, वो सब याद रखना। वो सब केवल ये सब सुन करके छोड़ देने की बात नहीं है, वो हमारे जीवन में भी कैसे उतरे, हम कैसे नरम बने, कैसे शिष्टाचारी बने, कैसे हमारा आचरण सुंदर हो, मीठी वाणी कैसे सबके सामने बोलें, मीठा आचरण सुंदर व्यवहार हमारा कैसा हो, उसके प्रति भी हमारा हमेशा ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ तो वितक में यह भी प्रसंग नहीं है कि मंत्र कब दिया था, तो मंत्र की तिथि भी लिख लो। आप सभी ये सब तिथि लिखना चाहिए। तो इसमें वृत्तांत मुक्तावली में ब्रजभूषण जी महाराज एक चौपाई में पूरा स्पष्टीकरण कर देते हैं। इन विध मंत्र देन उरा आन्यो, जो काहू कबहू नहीं जान्यो, सोही 60 बरस भई 16 सई पर, पक्षवार तिथि धरी लगन पर। तो यहाँ इस चौपाई में बोलते हैं, एक दिन हरिदास जी महाराज ने दिन निश्चित किया, लेकिन घर परिवार और किसी को भी बताया नहीं, किसी को भी खबर नहीं हुई, उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया यह दिन। तो उस दिन में देवचंद्र जी महाराज को मंत्र दिया। कब? विक्रम संवत 1660, विक्रम संवत 1660 बैसाख महीना, हाँ 1660, 1660 का वर्ष था, बैसाख महीना, जिसको वसंत ऋतु बोलते हैं। हम कुछ दिन पहले ऋतु के विषय में चर्चा कर रहे थे। वसंत ऋतु, शुक्ल पक्ष और रविवार के दिन। ये मैं कल फिर ये भी पूछूंगा, ठीक है। तो सबको
1660 और वैशाख का महीना, हाँ अब वो तो उसमें काउंट्स में लिखो वसंत ऋतु, वैशाख महीना और शुक्ल पक्ष रविवार। जब देवचंद्र जी महाराज की उम्र तब 21 साल और 7 महीना, उनकी आयु तब कितनी थी? 21 वर्ष और 7 महीने की देवचंद्र जी महाराज की आयु थी। तब उन्होंने हरिदास जी महाराज के साथ में मंत्र प्राप्त कर लिया था। ठीक, जब उन्होंने मंत्र प्राप्त कर लिया, बड़े प्रसन्न हो गए। अब उसका अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर जी को, नित्य वृंदावन में विलास करने वाले श्री कृष्ण जी को अपने स्वामी मानना, और उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा जी है, और हम सब गोपियां हैं, हम सब उनकी सखियां हैं। हम उनको अपने स्वामी के रूप में, सखा के रूप में हम भजन करेंगे। तो यह अर्थ उन्होंने करते हुए कहा कि सखी भाव होए भजियो देवचंद्र जी, अपने आप को सखी मानना, श्याम सुंदर की सखी मान करके वे भजन करना, भक्ति करना दृढ़ विश्वास के साथ में, तो उनके दर्शन भी होंगे, अपने आप का भी अनुभव होने लग जाएगा। यह आदि उपदेश हरिदास जी महाराज ने दिया, और विदा दैतीन घर को, उनको देवचंद्र जी महाराज को घर जाने के लिए आज्ञा दी। देखा मत्तु महते तेह, तब उनका रूप वेशभूषा आदि मत्तु मेहता जी ने, देवचंद्र जी महाराज के पिता ने देखा, जब देवचंद्र जी महाराज अपने गृह पहुंचे। ठीक है, तो यह कल तक का प्रसंग था। अब आज का प्रसंग है, भद्र भेष देख के करने लगे शोरा, एक कैसो काम कियो चाहिए श्रृंगार इस ठौरा। तो ये देखो, भद्र भेष देख के, मैंने पहले भी कहा था कि भद्र मतलब कल्याणकारक, मंगलदायक। यह भद्र भेष, तो इसमें ऐसा भी माना जाता है कि भद्र भेष होने का मतलब पंचविधि उसको क्षौर करना, पंचविधि क्षौर उसको भी भद्र वेश बोलते हैं। भद्र वेश का मतलब कल्याणकारी वेशभूषा बनाना। तो सीधा सीधा इसको यदि पंचविधि क्षौर यदि हम माने, तो पंचविधि क्षौर क्या होता है? कौन बताएगा? देखो, पंचविधि क्षौर, जैसे ही वयस्क हो जाते हैं तो शरीर के अलग अलग हिस्से में बाल उगते हैं। ठीक है, उसमें पंचविधि क्या होता है? जैसे शीश का बाल उतारना, और फिर मूछ और दाढ़ी। ठीक है, ये 3 हो गए, है ना। तो फिर बगल के बाल भी उतारना, और गुप्तांग के बाल भी उतारना। ये 5 प्रकार के जो बाल, जो वयस्क होने के बाद में ये शरीर में परिवर्तन आ जाता है, तो उन केशों को उतारना। शीश के, मूछ और दाढ़ी 3 हो गए, और बगल के 4 हो गए, और गुप्तांग के 5 हो गए। ये 5 केशों को उतार देना, और बिल्कुल स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करना, स्नान आदि करके वो इस तरह से देवचंद्र जी महाराज वहाँ पहुँचे। तो मंत्र प्राप्त किया, फिर यही भेष लेकर के कहाँ गए? घर में गए। तो भद्र भेष देख के करने लगे शोरा। तो उनका ये सात्विक और मुंडन आदि देख करके, उनका वस्त्र इस प्रकार का देख करके करने लगे शोरा। शोर मतलब चिल्लाने लगे। कौन? मत्तु मेहता जी क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए और चिल्लाने लगे। शोर का मतलब वो लिखना, शोर का मतलब क्रुद्ध होना, चिल्लाना, कि एक कैसो काम कियो चाहिए श्रृंगार इस ठौर। तो देवचंद्र जी का वेशभूषा ये सब देख करके बड़े क्रुद्ध होकर के चिल्लाया। क्या कहा? अरे देवचंद्र, ये कैसो काम क्यों, क्या किया तुमने? ये सब
ये आज तुम्हें क्या करना चाहिए था कि बोलते हैं चाहिए श्रृंगार इस ठौर, आज तो श्रृंगार करने का दिन है, राजसी वस्त्र पहनने का दिन है, दुल्हे का वस्त्र पहनने का दिन है। तो तुमने इसकी जगह में क्या किया, ये सब क्या भेष बनाया। वो बड़े परेशान हो गए और थोड़े ऊंचे शोर करने लगे, ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे। रोए पीट दुख पाए के, खीज डराए कहे सुकन्ना, श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, तुम क्या चाहते हो दिन। वो कहते हैं रोए पीट दुख पाए के, रोया। पहले तो देखते ही उन्हें गुस्सा आया, उन्हें पसंद नहीं आया, इसीलिए चिल्लाने लगे, फिर रोने भी लगे। पीट मतलब कोई देवचंद्र जी महाराज को पीटा नहीं है, क्या किया, छाती पीटा, हाय हाय किया, मतलब हाय तुमने क्या किया, मतलब रोए पीट दुख पाए के, बड़े दुखी होकर के। दुख पाए के मतलब ये स्वयं दुखी होकर के, देवचंद्र जी महाराज ने दुख दिया नहीं है उन्हें, तो जो अपने आत्मा के लिए जो सही लगा वो किया था, किसी का नुकसान नहीं था। वहाँ पे माता पिता को जानबूझ करके नुकसान करने के लिए, दुखी करने के लिए ऐसा किया नहीं था, लेकिन उनके वेशभूषा, उनका रहन सहन देख करके स्वयं दुखी हो गए मत्तु मेहता जी और कुंवर बाई। इसीलिए कहा दुख पाए के, रोए पीट दुख पाए के, रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे, दुखी होकर के। खीज डराए कहे सुकन्ना, और खीज डराए, खीज मतलब एकदम गुस्से में आकर के, क्रोधित होकर के, नाराज होकर के। तो डराए कहे सुकन्ना, ऐसे डराने वाली बात, सुकन मतलब शब्द, यह भी कहा। तो या क्या कहा, खीज डराए कहे सुकन्ना। खीज मतलब क्रुद्ध होकर के, गुस्सा करके, क्रोधित होकर के, डराए डराने वाली, मतलब देवचंद्र जी महाराज को डराने की बात भी उन्होंने कही। सुकन्ना वो शब्द, ऐसी बातें कही। क्या कहा कि उन्होंने कहा, हो सकता है यहाँ स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ डराए मतलब क्या है, वो देवचंद्र जी महाराज से डर गए ऐसी बात नहीं है। यहाँ है देवचंद्र जी महाराज को डर हो, इस तरह से भी बात कही। कभी कभी बोल देते हैं ना माता पिता भी अपने बच्चों को, यदि मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी आज्ञा टालोगे, ऐसा कार्य नहीं करोगे तो मेरा मुंह नहीं देखोगे तुम। तो इस तरह से तो कल मेरा मुंह भी तुम्हें देखने का नसीब नहीं होगा, आदि आदि। मतलब उसका मतलब क्या है, हम मर जाएंगे, यदि तुम ऐसे कार्य करोगे तो हम मर जाएंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा, आदि आदि। इस प्रकार के डराने वाले शब्द, डराने वाली बात भी मत्तु मेहता एवं कुंवर बाई ने कहा। क्योंकि घर में अब सब विवाह के लिए सब तैयारी कर रहे थे, वे उत्साहित थे कि अब इनको तो आज माया में डाल देंगे, फिर ये सब वैराग्य से मुक्त होकर के घर गृहस्थ में पड़े रहेंगे। ऐसा सोच रहे थे कि मत्तु मेहता एवं कुंवर बाई, परंतु ऐसा हुआ नहीं। वे तो भद्र भेष होकर के, मंत्र धारण करके, इस तरह से मुंडन आदि करके वहाँ पहुँचे थे। तो इनको देख करके बड़े क्रुद्ध हो गए और डराने वाली बात भी कहने लगे। तो कहते हैं श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, तुम क्या चाहते हो दीन्ना। तब उनकी वो सब जब बोलना बंद किया उन्होंने, बहुत उन्होंने छोड़ दिया। जब तक बोले माता पिताजी सुनते रहे, और जब उनका थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ और वो थोड़ा बोलना कम किया, तब देवचंद्र जी महाराज ने उत्तर दिया। क्या दिया, तुम क्या चाहते हो दीन्ना। अरे पिताजी, अरे माताजी, आप क्या चाहते हैं मुझसे इस दिन में, क्या अपेक्षा है आप लोगों से, आप लोगों को मुझसे क्या अपेक्षा है, क्या अभिलाषा है। तब आगे खुद कहते हैं कि मैं ब्याह करना था जिनसो, किया था 300। इससे क्या पता चलता है
कि आगे माता पिता ने कहा कि आज तुम्हारा विवाह था, विवाह है, हमने सारी तैयारी कर रखी है, आज तो श्रृंगार करने का दिन है, दुल्हे का वस्त्राभूषण पहनने का दिन है। अब इस समय ये भेष बना करके तुम आए हो, ये अच्छी बात नहीं है, आज तो तुम्हें श्रृंगार करना चाहिए, विवाह का दिन है आज। ये सब बातें तब कही जब देवचंद्र जी महाराज ने पूछा क्या चाहते हो मुझसे, क्या अभिलाषा है, क्या अपेक्षा है। तब उन्होंने कहा था हमें तुम्हारा यह आज का श्रृंगार का दिन है, श्रृंगार की अपेक्षा है, विवाह का दिन है, तो आप जाकर के विवाह करो और हमें प्रसन्न करो। ये आदि बात जब देवचंद्र जी महाराज के सामने मत्तु मेहता एवं कुंवर बाई ने कही, तब जाकर के देवचंद्र जी महाराज बोलते हैं मैं ब्याह करना था जिनसो, किया है तिनसो, मैं तो तुमको बरजिया, मेरे काम नहीं नमो। तब को बोलते हैं अरे पिताजी माताजी मुझे क्षमा करना, ये आदि प्रसंग जो आप करने जा रहे हैं ना, ये तो मैंने पहले रोका था, मुझे ये पसंद ही नहीं है, इन झंझटों में मुझे पड़ना ही नहीं है। अब विवाह की बात आप चला रहे हैं, अब यहां तो क्या हो गया, मैं ब्याह करना था जिनसो, मुझे जिनसे विवाह करना था, किया है तिनसो, मैंने तो कर लिया, जिनसे मुझे विवाह करना था मैंने कर लिया। मतलब वे कहते हैं मेरी आत्मा को जिसके साथ संबंध जोड़ देना था, आत्मा का विवाह परमात्मा के साथ में मुझे कराना था, क्योंकि परमात्मा एक वही दुल्हा है, हम सभी तो आत्मभाव से दुल्हन हैं, इसलिए हम बिछुड़ी हुई आत्माएं। अब मुझे पता चला कि परमात्मा ही हमारे मालिक है, हमारे दुल्हा है, तो उनके साथ में मैंने विवाह कर लिया। इसलिए पिताजी ये सब दूसरे झंझट में आप न पड़ें और इसकी चिंता, व्यर्थ की चिंता आप न करें। तो कहते हैं मैं ब्याह करना था जिनसो, किया है तिनसो, जिनके साथ विवाह करना था मुझे, मैंने तो कर ही डाला, मैंने कर लिया। मैं तो तुमको बरजिया, मैं तो तुमको मैंने तो आपको बरजिया मतलब रोका था, बरजिया का अर्थ रोका था, इनकार किया था। जो आप बात बता रहे थे पहले ही, आपकी इच्छा को मैंने अस्वीकार कर दी थी कि ये सब झंझट मुझे नहीं करना है, इस तरह से मैंने अस्वीकार किया था, रोका था। मेरे काम नहीं इनमो, ये सब झंझट सांसारिक दलदल में फंसना, विवाह आदि करना, वंश विस्तार करना, उसी में रचे पचे रहना, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो मेरे आत्मभाव से अपने परमात्मा को, श्याम सुंदर को अपने मालिक, अपना स्वामी, अपना भर्ता सब कुछ मान करके, अपना दुल्हा मान करके मैं भजन करता हूँ, उनकी ही सेवा करता हूँ। मैं स्वयं सखी हूँ, मैं स्वयं उनकी गोपी हूँ, इसलिए मेरे तो एक ही दुल्हा हो सकता है, वो है श्याम सुंदर, उनके साथ मैंने विवाह कर लिया। बाकी सांसारिक विवाह, ये सब झंझटें, ये मुझे सुहाता नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है। वो कहते हैं तो मेरे काम नहीं इनमो। तो आगे कहते हैं ऐसे में ब्याह हुआ, खटपट नित होय, श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते हैं सोए। तो आगे कहते हैं माता पिता ने बहुत समझाया, माता पिता बहुत दुखी हो गए, रोया धोया, छाती पीटी, सब कुछ। अब देवचंद्र जी महाराज माता पिता के कहने पर, माता पिता के बहुत आग्रह करने पर क्या करें, वो भी परिबंध में पड़ गए। इसलिए माता पिता के खातिर उन्होंने विवाह कर दिया। ऐसे खटपट माहौल में, ऐसे अशांत वातावरण में, अशांत वातावरण इसीलिए कि देवचंद्र जी महाराज अस्वीकार कर रहे हैं, उधर से
प्रेशर आ रहा है, करना ही है क्योंकि निश्चित हो गया है। तो माता पिता के कहने पर, अपने बड़ीलों के कहने पर तो ऐसे में ब्याह हुआ, खटपट नित हो। ब्याह तो हुआ ऐसे माहौल में और खटपट नित हो, ये बोल रहे हैं लालदास जी महाराज। तो नोक झोंक, खटपट मतलब नोक झोंक कहा सुनी, तो नित्य प्रति दिन दिन कहा सुनी होती है। क्यों ये सब खुलाते हैं, क्यों कहा सुनी होती है? तो विवाह तो कर लिया, विवाह कर देंगे, वैवाहिक बंधन में जब डाल देंगे, बांध देंगे, तो देवचंद्र जी घर में रहेंगे, घर के व्यापार व्यवसाय आदि को संभालेंगे और ये सब वैराग्य से मुक्त होंगे। आदि आदि सोची थी किसने? माता पिता ने। लेकिन विवाह तो हुआ, माता पिता के बहुत दुराग्रह करने पर विवाह तो हो गया, लेकिन अपने नित्य जो वो करते थे, अपने आचरण, अपने व्यवहार और प्रभु भजन भक्ति में उनका कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जैसे पहले करते थे उसी तरह से मंदिर में जाना, सेवा करना, प्रदक्षिणा करना, गुरु भक्ति करना आदि आदि वो करते ही रहे। घर में तो बहुत कम समय रहते हैं और अधिकतर समय तो देवचंद्र जी महाराज गुरु जी के मंदिर में, गुरु के सामीप्य में, सत्संग में ही रहते हैं। तो इस तरह से उनका विवाह हुआ। किनके साथ में हुआ? लीलाबाई। वो लीलाबाई है और कहने में लीलबाई बोल देते हैं, उनका पूरा नाम है लीलाबाई। लीलाबाई, माता लीलाबाई के नाम से प्रसिद्ध है। लीलाबाई के साथ में देवचंद्र जी महाराज की उनका विवाह हो गया। तो विवाह कब हुआ? कितनी उम्र थी? 7 महीना। जो जिस दिन मंत्र लिया था ना, उसी दिन विवाह हो गया। इसलिए दोनों, ये तिथि दोनों में एक ही है, तो वो याद रखना, ठीक है। विक्रम संवत 1660 वैशाख महीना शुक्ल पक्ष रविवार के दिन देवचंद्र जी महाराज ने मंत्र भी धारण कर लिया, अपनी आत्मा का विवाह परमात्मा के साथ कर दिया। इधर माता पिता के कहने पर शरीर का विवाह भी माता लीलबाई के साथ में हो गया। तो इस तरह से अब खटपट नित हो, माता पिता रोकते हैं, अरे पुत्र अब तो तुम्हारा विवाह हो गया, तुम्हारी पत्नी भी है, अब घर कार्य को देखा करो। पिताजी भी वृद्ध हो गए हैं, माताजी बोलती है पिताजी भी वृद्ध हो गए हैं, अब उनका हाथ बटाओ, घर कार्य में ध्यान दो, अपने पत्नी के विषय में भी सोचो, आदि आदि माताजी बोलती है। उधर पिताजी भी बोलते हैं कि देवचंद्र तुम जरा घर में ध्यान दो, अब पहले के तरह नहीं रहे, पहले की तरह स्वतंत्र नहीं हो, अब विवाह के बंधन में बंध गए तो तुम्हारा कार्य और बढ़ गया, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसीलिए ये सब वैराग्य की भावना थोड़ा कम करो, त्याग दो और घर गृहस्थ में मन लगाओ, आदि आदि कहते हैं। लेकिन देवचंद्र जी महाराज हैं कि मानते नहीं। तो वे कहते हैं मुझसे जितना होगा मैं घर कार्य भी करूँगा, लेकिन मेरा तो एक ही कार्य है, एक ही लक्ष्य है, मैं मेरे परमात्मा को प्राप्त करूँ, उन्हें रिझाऊँ, इस जीवन को सफल बनाऊँ पिताजी, इसीलिए मुझे इस तरह से रोकने का आप प्रयत्न ना करें। तो पिताजी की बात वे नहीं मानते और ये इस तरह से खटपटनित हो, कहा सुनी वहाँ पर होती है। श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते हैं। सोए पहले भी खूब सेवा करते थे, अब तो उनसे मंत्र भी ग्रहण कर लिया और ज़्यादा भाव जग गया, उनसे उपदेश मिल रहा है, दीक्षा मिल रही है। देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी को साक्षात सदगुरु के रूप में
सेवा करते हैं, खूब श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, सोए वो सेवा खूब करते हैं हरिदास जी की। रहे सोहबत हरिदास जी की, दोए पहर रात लगे, चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते ए। अब किस तरह से रहे सोहबत हरिदास जी की, हरिदास जी के सत्संग में, हरिदास जी के सानिध्य में। तो इस तरह से रहते हैं कि कब तक, दोए पहर रात लगा। देखो दोए पहर कब से कब तक, शाम 6 बजे से 9 बजे तक रात का प्रथम प्रहर, और 9 से 12 बजे तक रात का दूसरा प्रहर। वैसे दिन का 4 प्रहर माना जाएगा और रात का 4 प्रहर। दिन का प्रहर मतलब सूर्योदय होने के बाद का प्रहर माना जाना चाहिए। तो सूर्योदय कभी 5:30 में भी होता है, कभी 6 में भी होता है। इसीलिए वे कहते हैं कि दिन का प्रहर 6 बजे से शुरू होगा, रात का प्रहर भी रात्रिकालीन सायंकालीन 6 बजे से शुरू होगा। तो यहाँ कहते हैं दोए पहर रात लगे, 2 प्रहर में कितने बज गए, 12 बज गए। 2 प्रहर रात मतलब 12 बज गए। प्रथम रात्रि मतलब रात्रि का प्रथम प्रहर मतलब 6 से 9 बजे, और रात्रि का द्वितीय प्रहर मतलब 9 से 12 बजे तक। इस तरह से यहाँ बोलते हैं कि दोए प्रहर रात लग, मतलब रात्रि 12 बजे तक। एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे। तो 2 प्रहर में कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 घंटे सायंकालीन 6 बजे से रात्रिकालीन 12 बजे पर्यंत वे हरिदास जी के मंदिर में सेवा करते हुए व्यतीत करते हैं। वहाँ क्या क्या होता है, तो 6 से 12 बजे तक मतलब यहाँ बोल रहे हैं चर्चा और कीर्तन में। वहाँ भागवत की चर्चा होती है, वेदों की चर्चा होती है, गीता के विषय में चर्चा होती है, अन्य धर्म शास्त्रों के विषय में चर्चा होती है, कथा होती है, और सत्संग चलता रहता है, और कीर्तन चलता है, जप चलता है, एकदम 6 से 12 बजे तक ये चलता ही जा रहा है। ये देवचंद्र जी महाराज इस तरह से चर्चा, कीर्तन, भजन, भक्ति आदि में सायंकालीन 6 से रात्रिकालीन 12 बजे तक समय बिताते, गुजरान करते। गुजरान मतलब व्यतीत करते हैं, गुजारा करते हैं देवचंद्र जी महाराज। फिर रहे एक पहर घर अपने, पिछली रात रहे जब पोहरा, हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत अति जोरा। फिर कहते हैं रहे एक पहर घर अपने, 12 बजे के बाद में अब अपने घर में लौटते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद में रहे एक पहर घर अपने, एक प्रहर रहते हैं मतलब कब, 12 से 3 बजे तक ही घर में रहते हैं। और कहते हैं कि पिछली रात रहे जब पोहरा, अब रात का पिछला प्रहर, अंतिम प्रहर, रात का अंतिम प्रहर जब बाकी रहे, रात का अंतिम प्रहर कौन हुआ, 3 से 6 बजे तक। रात का प्रथम प्रहर 6 से 9, दूसरा प्रहर 9 से 12, तीसरा प्रहर 12 से 3, और अंतिम प्रहर चौथा अथवा अंतिम प्रहर मतलब 3 से 6 बजे तक। तो घर में 12 बजे जाते, 12 बजे के बाद में, 12 बजे तक मंदिर में ही होते, 12 बजे के बाद में घर में जा कर के फिर विश्राम करते। जैसे ही 3 बजा उठ करके फिर स्नान आदि किया, फिर पहुँचे मंदिर में। पिछली रात जब रहे जब पोहरा, पिछला प्रहर, रात का पिछला प्रहर ये अर्थ है।
जब रहे हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत अति जोरा, स्नान आदि करके फिर तुरंत पहुंच जाएंगे हरिदास जी के यहाँ मंदिर में और प्रदक्षिणा शुरू कर देंगे। प्रातःकालीन समय में प्रदक्षिणा खूब मेहनत करके, मतलब देवे मेहनत अति जोर, अन्यत्र कहीं भी ध्यान न दे करके परिश्रम पूर्वक खूब निष्ठा पूर्वक प्रदक्षिणा देते हैं श्री देवचंद्र जी महाराज। ये सब चल रहा था, ये तो कई महीनों से अब चल रहा है, कई समय से चल रहा है। इसी तरह से तो एक दिन दो दिन की बात नहीं है, नित्य प्रति श्री देवचंद्र जी महाराज का कार्य, उनकी दिनचर्या यही है। सुबह 3 बजे उठना, नहा धो करके मंदिर में पहुंचना और फिर प्रदक्षिणा करना, मंदिर की सेवा करना 9 बजे तक। फिर उसके बाद में घर में आकर के क्या करते, जो भी घर का कार्य हो, जो भी व्यवहार हो वह करते। लेकिन जैसे ही सायंकालीन समय हुआ 6 बजे फिर मंदिर पहुंच जाते थे और मंदिर पहुंच करके वहां सेवा आदि करना, कीर्तन में, चर्चा में भाग लेना। 12 बजे तक एक कार्य चलता, तो रात्रि का 1 प्रहर ही विश्राम के लिए निकालते। इस तरह से दिनचर्या चल ही रही थी। तो एक दिवस हरिदास जी उठे थे देह कारज, जो प्रातःकालीन समय का जो वो है ना, वो किसी को बताते नहीं थे देवचंद्र जी महाराज। हरिदास जी को भी नहीं बताते थे कि मैं इस तरह से आकर के प्रदक्षिणा आदि करता हूँ, वो बोलते नहीं थे किसी को। जब दिन उगता था, सूर्य उगता था, तभी हरिदास जी को पता चलता था, तब वो कुछ भी बोलते नहीं थे। लेकिन देवचंद्र जी महाराज तो रात के समय से ही 3 साढ़े 3 बजे से ही वहाँ पहुँच जाते थे, क्योंकि 3 बजे उठते तो नहाना धोना इत्यादि थोड़ा समय लगता, फिर मंदिर पहुँचते थोड़ा समय उसमें जाता, तो लेकिन ये किसी को बताते नहीं थे। तो इसीलिए बोल रहे हैं, एक दिवस हरिदास जी उठे थे देह कारज, ऊपर झरोखे थे देखिया, कहा कौन फिरत कौन गरज। तो अब बोल रहे हैं एक दिन क्या हुआ, हरिदास जी महाराज किसी कारण के लिए, किसी कार्य के लिए, हो सकता है लघु शंका आदि के लिए वे उठे थे। एक दिवस हरिदास जी उठे थे देह कारज। यहाँ देह कारज दिया है, देह कारज मतलब लघु शंका आदि, ठीक है। तो उसके लिए उठे थे, ऊपर झरोखे थे देखिया, तो ऊपर झरोखे से देख लिया नीचे मंदिर में, तो उन्होंने देखा कोई व्यक्ति घूम रहा है, कोई, तो झरोखे ते देखिया, कहा कौन फिरत कौन गरज। देख करके आश्चर्यचकित होते हुए उन्होंने कहा, अरे भाई कौन हो, कौन घूम रहे हो मंदिर के चारों ओर, क्या कार्य यहाँ, गरज मतलब क्या कारण, क्या चाहते हो, क्या अपेक्षा है, किस कारण से घूम रहे हो। तो कहा कौन, पूछा, कहा मतलब पूछा, कौन कौन हो भाई, ऐसा पूछा। फिर क्या, फिरत कौन गरज, यहाँ घूमने का उद्देश्य क्या है। गरज उद्देश्य लिखना, गरज का मतलब कारण अथवा तो उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, क्या कारण से घूम रहे हो। तो हरिदास जी ने पूछा, अरे भाई कौन हो और किस लिए घूम रहे हो, क्या उद्देश्य है, यहाँ घूमने का तात्पर्य क्या है, क्या कारण है, क्या चाहते हो, आदि आदि थोड़ा जोर से उन्होंने पूछा। रात पिछली पहर एक है, घर पीछे फिरत, एक कौन शख्स आयो कहाँ रहे देख के तित्था। तो और लालदास जी महाराज बोलते हैं, इसके बाद में फिर स्वयं हरिदास जी ने फिर कहा, क्या रात पिछली प्रहर एक, और एक प्रहर तो बाकी है, रात का पिछली प्रहर अभी बाकी है, घर पीछे फिरत, या घर का मतलब मंदिर ही है, तो मंदिर में घूम रहा है ये कौन शख्स,
ये कौन व्यक्ति है, आयो कहाँ, कहाँ से आया है ये। रहे देख के तिता, तो वहां घूम रहे व्यक्ति को देख करके ये सब बातें हरिदास जी ने कहा। रहे देख के तिता, तो हरिदास जी ने देख करके ये सब थोड़ा जोर से टोका, थोड़ा जोर से बोला कि अरे भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तात्पर्य, क्या उद्देश्य है तुम्हारे यहाँ आकर के इस तरह से घूमने का। फिर तब हरिदास जी टोकिया, कौन शख्स हो तुम। तब देवचंद्र जी उत्तर दिया, कहा इत आए हैं हम। हाँ, अब हरिदास जी ने टोकते हुए कहा, अरे भाई बताओ, मैं बार बार पूछ रहा हूं कौन हो तुम। तो कई बार पूछने के बाद तो बोले नहीं, मौन हुए, तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन बार बार पूछा। तीसरी बार में फिर उन्होंने जवाब दिया। तब हरिदास जी टोकिया, थोड़ी ऊंची आवाज में उन्होंने बोला, अरे क्यों नहीं बोल रहे हो, मैं बार बार पूछ रहा हूं, बार बार मैं शोर कर रहा हूं, तुम कौन, कहां से आए हो और यह आने का उद्देश्य क्या है आदि प्रश्न कर रहा हूं। तुम हो कि मौन हो, कुछ बोलते नहीं हो, बताओ कौन हो, कौन शख्स हो। ऐसे पूछने पर तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया। तब देवचंद्र जी महाराज ने उत्तर दिया। क्या दिया, कहा इत आए हम, मैं आपका शिष्य देवचंद्र हूं, गुरुदेव मैं ही यहां पर आया हूं। तो इस तरह से कहा। शोर पहचाना हरिदास जी, आए श्री देवचंद्र जी तुम कितना, खोल द्वार घर में लिए, तुम क्यों आए इस वक्त। तब शोर पहचानते ही देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मैं आपका शिष्य, मैं देवचंद्र हूं। शोर पहचानते, आवाज पहचानते ही हरिदास जी महाराज ने फिर घर का द्वार खोल लिया। द्वार खोल करके अंदर बुलाया और कहा, अरे देवचंद्र तुम क्यों आए इस वक्त, इस समय यहाँ क्यों पहुंचे, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, किस तरह से यहाँ पहुंचे। ये रात के समय में, दिन में होता तो ये नहीं पूछते, लेकिन रात का समय है ना, सुबह 1 प्रहर और दिन बाकी है लगभग, इस समय आने का क्या कारण है, क्या तात्पर्य है। तो जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, सुनिए आप बचन, रात खबर मोए ना रही, मैं जानिया उग्या दिन। वो कहते हैं जवाब श्री देवचंद्र जी दिया। देवचंद्र जी महाराज ने जवाब क्या दिया, सुनिए आप बचन, सुनिए मतलब सुने, आप मतलब है गुरुदेव, आप मेरी बात सुने, मेरे वचन सुने। यहाँ वचन का मतलब मेरी बात हे गुरुदेव आप सुने। क्या सुना रहे हैं अब, कहते हैं रात खबर मोए ना परी गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, यह रात का समय मुझे भानी नहीं हुआ, मुझे याद ही नहीं रहा। रात खबर मोहे ना रही, रात की खबर होश ही नहीं रहा, रात का मुझे पता ही नहीं चला। मैं जानिया उग्या दिन, मैं तो सुबह मेरी नींद खुल गई, नींद खुलते ही मुझे लगा कि दिन उग गया होगा, मतलब प्रातः हो गया होगा, सूर्योदय हो गया, होने वाला होगा, अब दिन हो गया, रात्रि चली गई होगी। तो मैं तो फिर जल्दी जल्दी नहा धो करके यहाँ पहुंचा, मुझे रात का तो कुछ भान ही नहीं रहा। सेवा करे ना जना वहीं, अपनी आत्मा के कारण दिखावे नहीं, काहू को समझावे अपना मन। तो यहाँ ये सब प्रसंग के बाद में लालदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर साथ जी, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज इस प्रकार से सेवा करते थे। पिछला प्रहर 3 बजे ही उठ करके जा करके गुरु मंदिर में प्रदक्षिणा करना, वो आवश्यक जो भी सेवा है करना, लेकिन किसी को जनाना नहीं, मैं ये कर रहा हूँ। वो ढोल नहीं पीटते थे, वो प्रचार नहीं करते थे, बस अपने आत्मभाव से तल्लीन होकर के मन से लगन के साथ में मग्न होकर के सेवा करते थे। गुरु के मंदिर में, गुरु चरण में जाकर के बैठते थे, लेकिन रात के प्रहर में जाते हुए तो गुरु को भी पता नहीं,
देते थे, खबर नहीं होती थी, किसी को कहे बगैर जा करके प्रदक्षिणा करते थे। सेवा करे ना जना वही, सेवा करते थे लेकिन किसी को जनाते नहीं थे। ना जना वही मतलब वो कहते नहीं थे, प्रकट नहीं करते थे, मैं सेवा करता हूँ करके प्रचार नहीं करते थे, प्रकट नहीं करते थे, मतलब बताते नहीं थे। अपनी आत्मा के कारण न, क्योंकि उनको किसी से वाहवाही नहीं चाहिए था, किसी से धन्यवाद शाबाशी नहीं चाहिए था। वे तो चाहते थे मेरा आत्म कल्याण हो, इस संसार में मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ आदि का मुझे जवाब मिल जाए और अपने आप को मैं पहचानूं, मेरे मालिक को पहचानूं, इस संसार को मैं जान लूं और मेरे मालिक कहाँ रहते हैं उस स्थान को भी मैं जान लूं, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो आत्म भाव में आत्म कल्याणार्थ वो सब कुछ करते थे, किसी को सेवा के बारे में बताते नहीं थे, प्रकट नहीं करते थे, वे किसी से बातें नहीं करते थे, दिखावे नहीं, काऊ को दिखावा नहीं करते थे, बस दिल से किया, हृदय पूर्वक किया, भावपूर्वक किया, लगन से मगन होते हुए किया, लेकिन किसी को दिखाना दिखावे की भावना उनके अंदर नहीं थी। समझावे अपना मन, अपने मन को वो एकदम समझाते थे। क्या हे मन, यह सांसारिक वासना में कोई सुख नहीं है, ये मन तो माधव के चरणों में लगा रहे, माधव का चरण, श्री कृष्ण का चरण प्राप्ति हो, मन उसमें मग्न हो, तभी कल्याण होगा। इसलिए सांसारिक सुख सुविधा जो दिखाई देती है वो है नहीं, वो देखने का मात्र है, वो मात्र दिखाई देता है, होता नहीं है। जिसको मृग मरीचिका बोलते हैं, मृग मरुभूमि में दौड़ता है, प्यासा मृग, दूर उसको पानी दिखाई देता है। जैसे हम रोड में चलते हैं, सड़क में चलते हैं, तो चलते हुए गाड़ी से अथवा तो पैदल चलते हुए भी दूर सड़क में पानी भरा पड़ा हो ऐसा दिखाई देता है। कभी देखा है कभी? हाँ, दूर सड़क में वो जैसे धूप की किरणें पड़ती है तो उसके चमक से रोड में लगता है कि पानी भरा पड़ा है, लेकिन वहां पहुंचते तो होता नहीं है। इसी तरह से मरुभूमि में भी मृग प्यासा रहता है, दूर पानी दिखता है और वो पानी पीने के लिए छलांग लगाता हुआ, दौड़ लगाता हुआ पहुंचता है, वह पानी होता नहीं है। तो इसी तरह से ये संसार में सुख जैसा आभास होता है लेकिन होता नहीं है, वास्तव में कुछ भी सुख होता नहीं है। सुख तो इस आत्मा को परमात्मा के चरण में लगाने में ही सुख है, क्योंकि वही तो सुख के सागर है, वही तो आनंद के सागर है, वही तो शांति के दातार हैं। इसलिए हे मन, इस संसार में रमने जैसा नहीं है, ये मन तो माधव के चरण में लगे, श्री कृष्ण के चरण में लगे, परमात्मा के चरण में लगे, तभी अनंत सुख है, अखंड आनंद उसी में तो है। तो अपने आप को, मन को समझाते हैं और किसी को समझाने नहीं जाते, अपने आप को समझाते। इसीलिए तो कहा अपने आप को बदलना वही तो सबसे बड़ी क्रांति होती है। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं इसलिए दुखी होते हैं, अपने आप को बदलें तो वह सबसे फलित क्रांति है, सबसे बड़ी क्रांति है, वही फलीभूत होती है। इसीलिए वे खूब प्रबोध करते हैं अपने आप को, अपने मन को समझाते हैं। मन तो माधव के चरण में लग, तो परमात्मा के चरण में लग, श्याम सुंदर के दिव्य चरण में तुम रम जा, वही तो आनंद है। इस तरह से सेवा करते हुए भी पल पल परमात्मा के चरण में प्रेम बढ़ाते हैं, परमात्मा के चरण में वे आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से हरिदास जी सुन के कही है माफक परवान, ये नित्य प्रदक्षिणा देवही और दिन की सेवा करे जान। तो इस तरह से लालदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर साथ जी,
जब देवचंद्र जी महाराज ने कहा, क्या कहा कि गुरुदेव मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहा, समय का भान ही नहीं रहा, अभी रात बाकी है ये मैं जान नहीं पाया, इसलिए मैं ही अभी इस समय यहाँ पहुँचा। तो हरिदास जी देवचंद्र जी महाराज की ऐसी बातें सुन करके कही है माफक परवान, माफक मतलब अनुरूप। तो देवचंद्र जी महाराज के बात के ऊपर भरोसा करके और उसके अनुरूप देवचंद्र जी मतलब हरिदास जी ने उन्हें कुछ समझाया। तो यहाँ क्या कुछ समझाया, क्या कुछ बातें हुई, ये पूरा स्पष्टीकरण यहाँ नहीं है, संक्षिप्त में लालदास जी महाराज समझा रहे हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मुझे समय का कुछ भान ही नहीं रहा, ख्याल ही नहीं रहा, इसलिए इस समय यहाँ पहुँचा हूँ। और उनकी बातों पर भरोसा करके उसके अनुरूप हरिदास जी महाराज ने उन्हें उपदेश किया, उन्हें समझाया। कोई बात नहीं देवचंद्र, ऐसा होता है कभी कभी, इसमें कोई बात नहीं है। इस तरह से अनेक बातें उन्होंने समझाई होगी तो उन्हें समझाया। तो यहाँ आगे कहते हैं ए नित्य प्रदक्षिणा देवई, लेकिन देवचंद्र जी महाराज ने कहा मुझे तो समय का ख्याल ही नहीं हुआ, इसलिए आज ही ऐसा बना। लेकिन ऐसी बात नहीं, उसकी बातों पर भरोसा तो किया कि इन्होंने हरिदास जी महाराज ने, लेकिन लालदास जी महाराज बोलते नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। उनकी बातों पर भले भरोसा किया हरिदास जी महाराज ने, लेकिन देवचंद्र जी महाराज हैं कि रोज जाते, उनको ये समय का भान नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। तो वो तो रोज नित्य प्रति प्रदक्षिणा देते हैं और दिन की सेवा करे जान। ये रात्रिकालीन समय में इस तरह से प्रदक्षिणा करते हैं रात के अंतिम प्रहर में, और जैसे दिन हो तो वहाँ पर सेवा में जुट जाते हैं। दिन मतलब जैसे 6 बजे के बाद में, 3 के बाद में 6 बजे तक प्रदक्षिणा, किसी को बोले बगैर, किसी को जनाए बगैर, जताए बगैर, फिर 6 बजने के बाद में किस सेवा में वे संलग्न हो जाते थे, सेवा में और लग जाते थे। ये सब उनका कार्य था। और दिन की सेवा करे जान, जान मतलब क्या, जान करके समझ करके गुरुदेव की सेवा में लग जाते थे। कहने के बाद ऐसा करो, कहने के बाद करना नहीं है, ऐसा करो कहने के बाद तो करना तो है ही। लेकिन देवचंद्र जी महाराज कैसे शिष्य थे कि तुम ऐसा करो, ये कहने से पूर्व ही गुरुदेव की भावना क्या है, किस प्रकार से गुरुदेव रिझ जाएंगे, किस प्रकार से उनकी आवश्यकता पूरी हो, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, तो ये सब ध्यान दे करके साक्षात परमात्मा के ही प्रतिनिधि मान करके हरिदास जी की सेवा करते थे। ये नित्य प्रदक्षिणा देवही और दिन की सेवा करे जान। रात्रि के अंतिम प्रहर में प्रदक्षिणा देना और गुरु को साक्षात परमात्मा के प्रतिनिधि, परमात्मा के स्वरूप ही मान करके उनकी भावना के अनुरूप समर्पित भाव से सेवा करना, ये श्री देवचंद्र जी महाराज का कार्य था। तो इस तरह से आज यहीं पर रखते हैं 50वीं चौपाई में। तो फिर कल आगे हम श्रवण करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और दिन की सेवा करे जान, हरिदास जी सुन के कही है माफक परवान। ए नित्य प्रदक्षिणा देवही, और दिन की सेवा करे जान।
और दिन की सेवा करे जान। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री पाँच नौतनपुरी धाम की प्रणाम।